कानून संख्या 9, जीवन के हर क्षेत्र में मुकाबला करने से बचें। इस कानून का मुख्य संदेश है कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों को कम करके आंकने या उनसे सीधे टकराने से बचना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण है अपने लाभ को सुरक्षित करना और स्थिति को अपने पक्ष में करना। प्रतिस्पर्धा का मनोविज्ञान। जब आप सीधे किसी से मुकाबला करते हैं तो आप अपने आप को उसकी ताकतों के सामने रख रहे होते हैं। इससे आपकी कमजोरियों का पता लग सकता है। एक प्रतिस्पर्धा को लगातार चुनौती देने से आप अपने प्रयासों को व्यर्थ में बर्बाद कर सकते हैं। अप्रत्याशित तरीके से जीतें, इसके बजाय अपने प्रतिकूलों के खिलाफ अपने सभी संसाधनों का उपयोग करें। अप्रत्याशित तरीके से काम करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिद्वंद्वियों को भ्रमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको सीधे चुनौती दे रहा है तो उसके बजाय अपनी ताकत को छिपाकर अप्रत्याशित कदम उठाना बेहतर होता है। रणनीति बनाएं जिसमें आप अपने प्रतिकूलों की कमियों का उपयोग कर सकें। उन्हें उनकी खुद की चालों में उलझाएं और खुद को उनके मुकाबले ऊंचा बनाए रखें। समय और स्थान का सही उपयोग करें। कभी-कभी मौन रहना भी एक शक्तिशाली रणनीति होती है। अक्सर प्रतिकूलता से बचने के लिए आपको एक नई दृष्टि अपनानी पड़ती है। चीजों को अलग तरीके से देखने से आपको नए समाधान मिल सकते हैं और आप प्रतिस्पर्धा से बच सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीब सा कानून प्रचलित था। यह कानून, जिसे नियम संख्या 9 कहा जाता था, लोगों के लिए हमेशा रहस्य बना रहा। इस नियम के अनुसार किसी को भी अपने कार्यों या विचारों का खुलासा नहीं करना था। जो लोग इस नियम का पालन करते थे वे गांव में अत्यधिक सम्मानित होते थे, जबकि जो इसका उल्लंघन करते थे उन्हें अपमान और असफलता का सामना करना पड़ता था। गांव का एक युवक अर्जुन एक महत्वाकांक्षी युवा था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था, लेकिन उसे कभी भी सफलता नहीं मिली। उसकी मेहनत और समर्पण के बावजूद गांव के लोग उसे नजरअंदाज करते थे। अर्जुन ने इस नियम को एक चुनौती के रूप में लिया और अपने विचारों और योजनाओं को छिपाने का निर्णय लिया। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। व्यापारी ने गांव के लोगों को अपनी व्यापारिक योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि वह गांव में एक बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसे विश्वास था कि किसी को अपने इरादे नहीं बताने चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि यह मौका उसका है। उसने व्यापारी से संपर्क किया, लेकिन उसने अपने इरादे को छिपाए रखा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने विचारों को एकत्रित किया और अपने साथी युवाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को अपने इरादों के बारे में नहीं बताया। जब समय आया तो उन्होंने व्यापारी से अपनी योजना प्रस्तुत की। व्यापारी उनके साहस और चतुराई से प्रभावित हुआ और उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे अर्जुन और उसके साथियों ने गांव में एक सफल उद्योग स्थापित किया। गांव के लोग अब उन्हें सम्मान देने लगे और उनकी मेहनत का फल देखने लगे। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि नियम संख्या 9 का पालन करके वह न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकता है, बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। लेकिन एक रात गांव में एक रहस्यमय आग लगी। आग ने सब कुछ राख में बदल दिया। अर्जुन ने देखा कि उसके सभी प्रयास ध्वस्त हो गए थे। ये समझ में आया कि नियम संख्या 9 का पालन करने के बावजूद कभी-कभी हमें अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करना पड़ता है। इस घटना ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने समझा कि ताकत और रहस्य का मिश्रण एक कुंजी हो सकता है, लेकिन सच्ची शक्ति और सामर्थ्य तब आती है जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करते हैं। अर्जुन ने अपने गांव को फिर से खड़ा करने का फैसला किया, इस बार सबको साथ लेकर। इस तरह नियम संख्या 9 की कहानी ने अर्जुन को न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी एकजुट किया। यह कहानी यह सिखाती है कि रहस्य और चतुराई महत्वपूर्ण है, लेकिन सहयोग और साझा करना उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। कानून संख्या 9 हमें यह सिखाता है कि प्रतियोगिता में प्रवेश करने से बेहतर है कि आप अपने आप को अलग रखते हुए और अपनी शक्ति को समझते हुए सही समय का इंतजार करें। इस तरह आप न केवल अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।